हेलो फ्रेंड्स। पेट्स किससे प्यारे नहीं होते। डॉग तो सबसे फेथफुल एनिमल है और उसके बराबर वफादार तो कोई हो ही नहीं सकता। बच्चे भी हमारे अगर हम उन्हें मारें डांटें तो हमसे बात नहीं करेंगे, एकदम सल्क करेंगे किसी कोने में बैठ के या कहीं अपने बेड रूम में चले जाएंगे, अपने रूम में चले जाएंगे। लेकिन जो ये डॉग्स होते हैं, आप उनको डांटिए, थोड़ा हल्का सा मार भी अगर दीजिए तो भी वो आपसे चिपकेंगे आके। तो एक वही हैं जो हमारे हमेशा हमारे करीब रहते हैं। लेकिन कई जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो डॉग हेटर्स, जिनके पास खुद डॉग नहीं होते हैं। उनको ये समझ भी नहीं आता है कि ये लोग एक जानवर को कैसे प्यार कर सकते हैं, कुत्ते को क्या प्यार कर सकते हैं, कुत्ते के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो जब डॉग हीटर्स जो होते हैं वो आपको इस तरह, मतलब आप लेके जाएंगे अपना डॉग भी, लीश में भी लेके जाएंगे तो भी वो कहेंगे, कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। वो सेल्फ अपॉइंटेड पुलिसिंग करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे दुनिया का सारा ठेका उन्होंने लिया, जैसे हम लोग डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो हम डॉग लवर्स हैं वो डिफ़ॉल्टर्स हैं। उनको रास्ते में आप कुछ भी सुना सकते हैं, उनका उनका हक बनता है। वो ये कहेंगे आपने चेन ठीक से नहीं पकड़ी है, अपनी लीश ठीक से नहीं पकड़ी है, आपका कुत्ता जो है उसे मज़ल नहीं पहना है, तो वो अपने डॉग को मज़ल पहनाइए और पब्लिक प्लेसेस से मत लाइए प्लीज़, रोड से थोड़ा अलग हटा के ले जाइए। अरे रोड लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि एक यहाँ कोई और भी हैं, कोई एक जेंटलमैन है, जेंटलमैन भी नहीं कह सकते उनको, वो हर किसी का, उनका खुद का भी एक डॉग है, तो हर किसी को ये धमकाते हैं कि अगर तुम्हारा डॉग मेरे डॉग के पास आया तो उसे गोली मार दूंगा। अभी तक पता नहीं कितने कुत्तों को गोली मार चुके हैं। धमकी देना ही बहुत बड़ी बात है। और ये पुलिस में इनको ये कंप्लेंट होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक का ऑर्डर है कि ये स्ट्रे डॉग्स हैं, दे आर प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टेड बाय लॉ ऑल्सो। उनको खाना देना, उनको फीड कराना वो हमारी मॉरल ड्यूटी है सबकी। क्योंकि अगर हम उनको नहीं देंगे, भूखे रहेंगे, देन दे आर गोइंग टू अटैक। वो कहते हैं स्ट्रे डॉग ने अटैक कर, बेचारे को खाना नहीं मिल रहा है, वो आदमी को खाना नहीं मिलेगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो सेम वो बेचारे तो जानवर है, उनको अगर हम दुत्कारते रहेंगे, खाना नहीं देंगे, तो उनको तो खाना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई खाना देता है तो उसके लोग भी पीछे पड़ जाते हैं। अगर आप खाना दे रहे हैं उनको, इसीलिए वो यहाँ आ जाते हैं, आपके घर इकट्ठे हो जाते हैं, लोगों के लिए न्यूसेंस है, काट देंगे। मतलब हर तरीके से प्रॉब्लम होती है डॉग हेटर्स को। कोई खाना दे रहा है तो प्रॉब्लम, किसी ने अपने घर में डॉग पाला है तो प्रॉब्लम, कोई डॉग को घुमाने ले जा रहा है तो प्रॉब्लम। मतलब उनको तो कुछ ना कुछ कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना उनका दिन नहीं लगता। अब मेरे भी 2 डॉग हैं, एक जर्मन शेपर्ड और रॉटवेलर, ड्यूक और टिगर। और वो दोनों, टिगर तो भी थोड़ा लाइट है कंपेरेटिवली, वो 70 केजीज़ का है ड्यूक। अब मैं सुबह 4 बजे अलार्म रखती हूँ, उनको ले जाती हूँ, इसलिए कि उसमें बहुत कम लोग होते हैं, उसमें कोई यंग एज के लोग बहुत नहीं होते हैं 4 बजे। उसमें सिर्फ वही लोग होते हैं जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बेचारे रात को सो नहीं सकते हैं, नींद नहीं आती है, वो 4 बजे का इंतज़ार करते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। उसमें से 1-2 ही हैं, एक तो बहुत अच्छे हैं, वो कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते। मेरा डॉग कभी प्यार करने के उनके पास चला जाए, वो कहते जाओ अपने घर, तो निकल जाता है वो, फिर उनके ज़्यादा देर नहीं रहता। वो ही नोज़ कि हाउ टू हैंडल, मे भी उनके पास डॉग होंगे। लेकिन एक है जो बहुत ही इरिटेटिंग है, वो भी ओल्ड मैन है, मस्ट बी अराउंड 75-80 तक होगा भी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसको ना वो मेरे को सह सकता है, ना मैं उसको सह सकती हूँ। वो एक दिन वो सब शुरुआत उसने क्या की कि एक बार हम लोग, उस समय हमारे पास बेला भी थी, तीसरी थी रॉटवैलर, तो फीमेल थी। तो हम लोग, मैं उनको 4 बजे अंधेरे में, नींद आंखों में भर के भी निकलती थी बाहर, लेकिन मेरे हाथ में एक लीश रहती थी और एक डंडा रहता है। एक ही कुत्ता मैं एक बार संभाल सकती हूँ, कोई भी डॉग को, तो एक ही लीश रहती थी मेरे पास और एक अच्छा डंडा, जिससे कि मैं डॉग्स को थोड़ा कंट्रोल कर सकूँ। और स्नैक्स भी होते हैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, कुछ कह नहीं सकता, अंधेरा बहुत होता है। तो मैं लेके, तो वो सामने से वो आ रहा था, उसने टॉर्च चमका रहा था। क्यों चमका रहा था आई डोंट नो, जबकि स्ट्रीट लाइट्स हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत बढ़िया पावरफुल हैं और खूब अच्छा रास्ता पूरा दिखता रहता है, बिल्कुल दिन की जैसी रोशनी। लेकिन पता नहीं वो फ्लैश कर रहा था मेरे डॉग्स की आंखों में, और एक फ्लैश मेरे पे भी, मेरी आंखों पे भी आया। तब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा व्हाट इज़ ही डूइंग। आई सेड आप ये क्यों कर रहे हैं, आप आंखों में क्यों चमका रहे टॉर्च डॉग्स की, और मेरे भी आंखों में आई है, मेरे को ना कुत्ते काट लगे। मैंने कहा ऐसा है कि वो काटा तो नहीं है ना आपको, आपके बगल से होकर निकल गए। बस तब से वो मेरे पीछे पड़ गया। जब भी मैंने लीश के बिना जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि लीश के बिना, अगर मैं लीश के बिना इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैं 4 बजे उठ रही हूँ, मैं इसीलिए उठ रही हूँ। अगर मुझे लीश पे ले जाना होता ना तो मैं 7 बजे उठती, और तब कुत्तों को बड़े आराम से 7:30 तक ले जाती। इसलिए मैंने कहा आप ना अपना मुंह मत खुला करो। और बस उसका आदत है कि वो कुछ ना कुछ बोलेगा,
क्योंकि ओल्ड मैन है, उसको करने को तो, और मैं जो हूँ फिर उसको अगर छोड़ दूँ एक बार, अगर मैं उसको जवाब ना दूँ तो रोज़ मेरे सर पे सवार रहेगा, वो रोज़ कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। तो मैंने सोचा कि इसको जवाब तो देना है। तो जब वो दूसरे जो अच्छे जेंटलमैन हैं उनके साथ भी जाता हो कई बार, तो उनके साथ तो चुप रहता है क्योंकि वो कुछ नहीं बोलते, बगल से हमारे डॉग निकल जाते हैं और वो कुछ, लेकिन जब वो अकेले रहेगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा, क्योंकि उन्होंने शायद उसको टोका है कि तुम इस तरह से नहीं किया करो। लेकिन जब वो अकेला कभी दिख जाता है तो कुछ ना कुछ बोलेगा। और या अगर डॉग सामने से निकल गए तब तो बस समझ मेरी, हाँ, तो सुनना पड़ेगा उसकी दो चार बातें। तो हम लोग शायद हम बिना कुछ गलती के भी डिफ़ॉल्टर्स बने रहते हैं सारे डॉग लवर्स। कोई ना कोई उनको कुछ ना कुछ बोल के चल देता है। तो और ख़ासकर लेडीज़ का ज़्यादा है। मैं तो 4:30 तक घर सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा घुमा के 4:30 टू 4:45 में आ जाती हूँ। 5 के बाद लेडीज़ निकलती हैं अपना। तो वो अगर गलती से किस दिन बारिश होती है तो थोड़ा देर से निकलती हूँ, बारिश जब थमेगी तभी तो निकलूँ। डीजल में भी निकलती हूँ, क्या करूँ, ज़्यादा देर हो जाएगी तो लोग भी अपने डॉग्स लेके आ जाएंगे, फिर तो डॉग्स तो आपस में तो आपको पता मुठभेड़ हो ही जाती है। तो वो बस वो लेडीज़ का आदत होती है, तो कुछ ना कुछ बगल से गुजरेंगे, कुत्ता काटता तो नहीं है, अरे भाई काटता होता तो अभी तक काट चुका होता। उनको ये नहीं पता कि डॉग्स का पॉस्चर, उसके बॉडी लैंग्वेज काटने वाले की कैसी होती है, और जो न काटे और जो मतलब अच्छा रहे उसकी उसकी कैसे होगी। तो उनको कोई मतलब नहीं उससे, उनको ये है कि कुछ ना कुछ कमेंट करना ही करना है। तो वही अब यही लगता है कि अभी बहुत मुश्किल है हम लोगों का कि जो जो डॉग लवर्स हैं उनके लिए अपने डॉग्स को इस तरह से लोगों से बचाना। और अपने मतलब सुबह सुबह अगर आपको इस तरह की बातें सुननी पड़े तो आपको लगता है आपका पूरा दिन ही ख़राब हो गया। तो इस तरह के लोगों से बचने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। और कई कई लोग तो ऐसे होते हैं कि यहाँ तो बहुत से लेन्स एंड बाय लेन्स हैं, पहुँचना है कि डेस्टिनेशन एक ही है, लेन्स अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि वो लेन आपको कहीं और ले जाएगी, कहीं टिम्बकटू ले जाएगी उन लोगों को। आना तो उन्होंने डिफेंस कॉलोनी में, पर वो मेरे पीछे पीछे आएंगे। मैं अपने डॉग्स को लेके जा रही हूँ, जल्दी जल्दी चलो भी, घर पास ही, घर के पास ही घुमाती हूँ, वो पीछे पीछे आते हैं और रुक रुक के आते हैं। अरे तो बगल में एक और लेन है, बाय लेन, उससे चले जाएगी, पर नहीं, उनको आना ही है। मैं तो मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं किस तरह से सुबह भी 4 बजे भी उठ के मैं कितनी परेशान रहती हूँ। बस घर, बस डॉग को सकुशल ले आऊँ मैं, और बिना किसी से बहस के, तो मेरा दिन सही रहेगा। अदरवाइज़ सुबह सुबह मूड ख़राब करने के लिए उनका बड़बड़ाहट काफ़ी है। और अभी कई बहुत गुड समैरिटन्स होते हैं जो कि डॉग्स के लिए बहुत कुछ करते हैं। वो लोग जैसे कि अभी ये बीएमसी ने किया है एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट में, मुंबई एयरपोर्ट में 20 स्ट्रे डॉग्स को उन्होंने आधार कार्ड उनके गले में कॉलर पे डाल दिया है, जिसमें कि उनका QR कोड है। उसको जब स्कैन करेंगे तो उसका पूरा नाम आ जाएगा, उसका फीडिंग जो उसका जो उसको खिलाता है, फीड करता है जो पर्सन, उसका नाम आ जाएगा, कब उसको वैक्सीनेट किया, कब उसको स्टलाइज किया, वो सारा डिटेल आ जाएगा। और अगर कभी इधर उधर लॉस्ट हो जाए, किसी ने उसको वहाँ से उसको डिस्प्लेस किया, तो फिर उसका भी पता चल जाएगा वो कहाँ गया है, बिकॉज उसका स्कैन से सारा पता चल जाएगा वो कहाँ। तो इट्स जस्ट लाइक अ चिप। तो बॉडी में चिप लगाने के बजाय वो आधार कार्ड। तो इस तरह से लोग कितना करते हैं, खाना देते हैं, उनको खिलाते हैं, वो लोग भी तो लोग हैं। पर ये जो डॉग हिटर्स हैं वो हर जगह आपको मिलेंगे। पता नहीं उनको इतना, जैसे हमारे भी केस में है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं साथ नहीं जा पाते हैं क्योंकि घर एक ना एक घर में रहेगा डॉग्स की देखभाल करने के लिए। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग जब नहीं जा नहीं पाते हैं तो लोगों को बड़ी परेशानी होती कईयों को। तो हमारे कोई फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि आप ना इन कुत्तों को घर से निकाल दो, आप ना कहीं दे दो इनको। एक ने कहा आप कहीं बेच दो इनको, किसी को दे दो। बेचना क्यों है भाई? अच्छा किसी को दे दो। तो मैंने कहा बेचेंगे क्यों? गुस्सा तो आता है उस समय इस तरह की बात है। मैं कहती हूँ उनको डॉग्स को निकालने के बजाय, अपने पेट्स को निकालने के बजाय मैं खुद ही घर से निकल जाऊँगी अगर ऐसा होगा तो। मुझे ना मतलब मेरे को समझ नहीं आता, लोग टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है, इमोशनल टॉर्चर होता है हम लोगों को इस तरह की बातों से। और एक लेडी है, मेरी फ्रेंड है, वो मेरे से कहती है आप दोनों में से एक ही जाता है, एक घर में रहता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे तुम्हें क्यों बुरा लगता है? हम दोनों हस्बैंड वाइफ, आपस में हमारा अंडरस्टैंडिंग है भाई, हम फॉर द सेक ऑफ पेट्स एक ना एक को रहना है। उनको बुरा क्यों लग रहा? हमें तो बुरा नहीं लग रहा ना।
और पता नहीं क्यों लोगों को सबका ठेका लेना बहुत अच्छा लगता है। कोई कहता है कि 5 साल बाद तो आपके डॉग्स के कोई नहीं रहेगा, तो आप दोनों साथ घूमने जा सकते हो, उनकी डेथ हो जाएगी। अरे क्यों डेथ हो जाएगी, बेचारा जर्मन शेफर्ड तो ये 5 साल का है। मैं तो चाहती हूँ 14 साल 14 ईयर्स तक रहे, कम से कम 14-15। और ये ड्यूक जो है वो 9 ईयर्स का, मैं चाहती हूँ 12-13 तक रहे। वैसे मुझे पता है कि उनकी एक्सपेक्टेंसी लाइफ की वो सिर्फ है 9 to 10, बट स्टिल ही इज़ टचवुड, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिल एंड वेरी एक्टिव। तो मुझे लगता है कि वो खींच ले जाएगा, हम प्यार से रखते हैं तो खींचेंगे। तो ये डॉग हेटर्स हैं, इन लोगों का कोई एंड नहीं है, इनके मुंह का ये खुलता रहेगा। आप लोग मतलब किसी के लिए भी जो डॉग लवर्स हैं, और डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स का बस एक साथ है, ये चलता रहेगा, ये साथ ये कभी नहीं ख़त्म होगा ना। डॉग हेटर्स जब तक डॉग लवर्स हैं तब तक डॉग हेटर्स भी हैं। थैंक यू सो मच।